नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठाकुर बांके बिहारी की शरण में पहुंचे और वीआईपी मार्ग के जरिए बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान दिया है। नंदी ने कहा है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों की बदौलत मिली है। 2014 के बाद से ही यूपी में जितने भी किले और गढ़ थे सभी ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे अमेठी रहा हो या फिर कन्नौज या फिर मौजूदा समय में आजमगढ़ और रामपुर हो। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जनता देश और प्रदेश का विकास चाहती है, इसलिए आज लोग बीजेपी को चुन रहे हैं। जनता सत्ता लोभियों को बेदखल करके उनके किले और गढ़ को भी ध्वस्त कर रही है। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कई विपक्षी और दिग्गज नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी के अमृत काल का कड़वा सच। योगी सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही एक नई खुशखबरी देने वाली है। बता दें कि अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार की ओर से यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए उन्हें अभिभावकों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब सरकार छात्रों को कॉपी पेन खरीदने के लिए भी अलग से राशि देगी। प्रयागराज हिंसा में शामिल आरोपी हाफिज तौसीफ को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से की गई है। हिंसा करने वालों को उकसाने में हाफिज की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बता दें कि हाफिज तौसीफ इनुद्दीनपुर की मस्जिद में रहता था और मस्जिद में काम करने वाले और यहां आने वाले नमाजियों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया करता था। बवाल में जारी पोस्टर की मदद से उसकी पहचान की गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बागपत पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्षेत्र के लोग शांति के साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकार इस क्षेत्र को नक्सलवाद की ओर ढकेलना चाहती है। सरकार की मंशा विपक्ष को खत्म करने की है और साथ ही नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए। युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को अग्निपथ योजना को वापस ले लेना चाहिए। सरकार विपक्ष को खत्म करना चाह रही है और इसमें काफी हद तक सफल भी हो रही है। यूपी सरकार कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए बेहतरीन रणनीति के तहत काम कर रही है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने टीकाकरण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि यूपी में 16 करोड़ से अधिक टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। यूपी में 33 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके की डोज देने के साथ ही टीकाकरण अभियान में दूसरे प्रदेशों की तुलना में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए है और यही नहीं, सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में सर्वाधिक टीके की डोज देकर देश में यूपी टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा है। पीलीभीत की खकरा रिवर फ्रंट के अब अच्छे दिन आ गए हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद इस नदी तट का स्वरूप ही बदल गया है। बता दें कि खकरा रिवर फ्रंट का राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने डीएम पुलकित खरे के साथ लोकार्पण किया। रिवर फ्रंट के इस दृश्य को देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। देखिए, खकरा रिवर फ्रंट का आज उद्घाटन का ये अवसर है और ये हमारे डबल इंजन की सरकार और परम पूज्य मोदी जी और परम पूज्य योगी जी की जो सोच है कि हमारे शहर सुंदर हों, हमारे शहर अच्छे हों, हमारे शहर साफ हों, उसी के तहत हम लोगों ने पहली सरकार में भी कई काम किए और हमारी दूसरी बार जब जनता ने आशीर्वाद दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो ये जनता के लिए हम लोगों ने इस काम को भी धरातल पर उतारा। मंत्री जी की प्रेरणा से शहर के सौंदर्यीकरण को और नदियों के स्वच्छता को लेकर लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आज जनपद पीलीभीत में शहर के बीच से गुजरने वाली खकरा नदी पे खकरा रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे इस खकरा नदी को साफ़ करने के भी प्रयास करे जाएंगे। जो नाले आते हैं उन पे प्लांट लगा के जिससे स्वच्छ पानी इसमें आए, इसका प्रयास रहेगा। साथ ही साथ जो अन्य मोहल्लों
से गंदगी आती है, भैंसें आती हैं इसमें नहाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हाँ, पानी को साफ करते हुए सौंदर्यीकरण का काम करा गया है। बांदा में अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे का लगभग 97% काम कंप्लीट हो चुका है। इसके चलते जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। और साथ ही यूपी के कर्मचारियों की तारीफ करते हुए अवनीश ने कहा कि कर्मचारियों ने भीषण गर्मी और कोरोना काल के बावजूद काम को पूरा किया, जिससे निर्धारित समय पर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। बांदा में अनाथ नाबालिग अपनी बहन को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रही छोटी बहन को लेकर बड़ी बहनों ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि मां की मौत के बाद बैंक मैनेजर दुर्घटना बीमा का पैसा नहीं दे रहा है, इसकी वजह से छोटी बहन का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और अपनी गाड़ी से उपचार के लिए बच्चियों को जिला अस्पताल भेजा। साथ ही संपूर्ण प्रकरण की जांच कर अनाथ बच्चियों को सभी सरकारी सुविधाएं दिए जाने के निर्देश दिए। बच्ची को कौन है जी? तुम्हारी बहन है, माँ बाप नहीं है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने बेरोजगारी को ऑनलाइन नौकरी देने वाले एक ठग गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि ये लोग मॉन्स्टर इंडिया से प्रोफाइल चुराकर बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर धनराशि की ठगी कर रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि काफी दिनों से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि ऑनलाइन नौकरी के नाम पर शिक्षित बेरोजगारों को एक गिरोह ठग रहा है और इसी के चलते साइबर टीम और पुलिस ने एक टीम बनाई और कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप समेत विभिन्न कंपनियों के फर्जी ऑफर लेटर बरामद किए हैं। इसी की आईडी पे है, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज गैंग था जिसको बस्ट किया गया है और अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 16 लाख रुपए ये लोग ले चुके हैं अलग अलग लोगों से। इसमें जो नीरज है उसने गाड़ी खरीद ली है, अपना मकान बनवा लिया है और भी इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और भी अगर कोई इसमें विक्टिम्स हो या इनके अलावा इसके और मेंबर्स हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थाना कांड पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। बरेली में रिटायर्ड फौजी के इकलौते बेटे की सपा पार्षद हमीद के भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आधा दर्जन लोग फरार हैं। फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। 40 रोटी देके और बाद में बोले रोटी और नहीं है मेरे पास। जब बाद में गए लेने के लिए तो रोटी को मना कर दिया, बोला होटल बंद हो चुका है, जबकि होटल खुला हुआ था। और इसी बात पर विवाद बढ़ गया। मेरा भांजा था और मेरा लड़का था, ये दोनों गए थे रोटी लेने और वो मुसलमान समाज के थे सारे और उनका पूरा गढ़ है। उन्हें एकदम सबने डंडा लाठी से इनके ऊपर मारा तोड़ी मचा दी। होटल पे जो मृतक हैं इनके द्वारा जो है 150 रोटी का ऑर्डर दिया गया था और ये रोटी जब लेने गए उस समय जो होटल के जो ओनर हैं उनके द्वारा 45 रोटी इनको दी गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद के क्रम में जो होटल के पक्ष के लोग हैं इनके द्वारा इनके ऊपर गाली गलौज की, मारपीट की गई, जिसे लाठी डंडे से ऊपर वार किया गया। रायबरेली के बदौकर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी में तैनात सिपाहियों ने भरे बाजार में व्यापारियों को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा और भद्दी गालियां दी, जिसके बाद व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने चौकी पर तैनात सिपाहियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और व्यापारियों को शांत कराया। मामला 4 ठेला जाते सफाई रो आए हैं, मारते ले गए हैं, मारते हुए मुंशीगंज चौराहा। मुंशीगंज की बाजार थी, रविवार का दिन था। क्या आते हैं गोखरन साहू जो कि एक चाट का व्यवसायी है, ठेले पे चाट का काम करता है, दुकान लगाए हुए था। बाजार के दिन थोड़ा भीड़ भाड़ का भी माहौल था। वहीं के चौकी का एक सिपाही गोखरन यादव
वो ओंकार यादव जो कि आया और इसको गोकरण को कहते हैं मारते हुए, पूरी बाज़ार में मारते हुए चौकी तक का ले गया और चौकी में बैठाए रखा। वहाँ पर भी इसको थप्पड़ों से मारा गया कहते हैं। वाराणसी के चोलापुर में धारदार हथियार से खलासी ने एक ड्राइवर की हत्या कर दी और घटना के बाद ड्राइवर के पैसे लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी को धारदार हथियार और लूट के 43,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। और एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर शेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।